मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़ के 55 हो चुकी है। और ये कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं है, केवल एक साल का आंकड़ा बता रहा हूं जो कि 2025 का है। यानी पिछले वर्ष 55 बाघ मर चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। सोचने वाली बात यह है कि पूरे भारत में 166 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें 30% बाघ केवल और केवल मध्य प्रदेश से हैं। तो आखिर हम कहां चूक कर रहे हैं या फिर कहां नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चूक कर रही है? एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइगर मोर्टेलिटी क्राइसिस इन 2025। टोटल भारत में 166 टोटल भारत में 166 का आंकड़ा है बाघों की मृत्यु का। कहीं कहीं पे आपको ये 162 भी मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर है बच्चों 166। मेरी पूरी रिसर्च के अनुसार 166 आंकड़े हैं। ठीक है, कई जगह पे आपको, कई जगह पे क्या, पूरे इंटरनेट पर पूरा जब मैंने रिसर्च मारा तो मुझे एक जगह 162 दिखा, बाकी सब जगह आपको जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स में मैंने कई जगह देखे, कई जगह आपका पूरा रिसर्च पेपर्स देखे, तो जिसमें 166 करेक्ट आंकड़ा है, तो आपको 166 ही लेकर के चलना है। जिसमें से 55 टाइगर्स 2025 में केवल और केवल मध्य प्रदेश में हैं जो मर चुके हैं। अब ये एक सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने टाइगर को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, टाइगर प्रोजेक्ट छेड़ा था, हम लोगों ने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था, और कब चलाया था? तो 1973 में चलाया था, ताकि टाइगर्स की संख्या को हम लोग बढ़ा सके और टाइगर्स को मरने से बचा सकें। टाइगर्स देखिए कैट फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो बचाना था। इस वजह से हम लोगों ने टाइगर्स को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, और तब से लेकर के अभी तक हमने बहुत अच्छा अचीव भी किया, बहुत अच्छा हम लोगों ने काम भी किया। लेकिन फिर भी आखिर क्या चूक हुई कि 55 टाइगर्स की डेथ हो चुकी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। ये वही मध्य प्रदेश है जिसे हम लोग टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बाघ राज्य के नाम से भी जानते हैं। अभी देखिए, और ये पूरा भारत का 30% है भाई साहब, यानी जितनी मृत्यु हुई है उसका 30% आपको यहीं पर ही दिखाई देगा। और ये 55 में से जो 44 डेथ है वो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। अच्छा, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़े होके, बुजुर्ग होके शेर मर गए, यहां पे ऐसा नहीं है। बाघों की बात कर रहा हूं, बाघ मर गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की गलतियों की वजह से नहीं मरे हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से मरे हैं। ठीक है, वो आपस में लड़के मर गए या फिर अलग अलग तरीके से मर गए, कई बुजुर्ग हो गए, उनके दांत कमजोर हो गए, शिकार नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनकी मृत्यु होगी, अलग अलग कारण है, वो नेचुरल में आएंगे। ठीक है, तो यानी कि प्राकृतिक कारण है जिससे 44 मरे हैं, और जो 11 डेथ है ना वो अननेचुरल का कारण है, यानी कि उसमें मनुष्यों का लेना देना है, आदमियों की गलती की वजह से मरे हैं। तो अभी देखिए 2025 का पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये 166 टाइगर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, और जिसमें टॉप पे आ रहा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तराखंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आ रहा है। टोटल देखा जाए तो 70% टाइगर्स की मृत्यु हुई है नेचुरल और 30% हुई है अननेचुरल। नेचुरल की बात कर लेते हैं तो जो शेर यानी कि बाघ जो है, नॉट शेर, बाघ जो है बूढ़े हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाती है और वो शिकार नहीं कर पाते हैं, वो खाना को चबा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। या फिर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? वर्चस्व की लड़ाई। ठीक है बच्चों, वर्चस्व, बाघों में ना वर्चस्व की लड़ाई होती है। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? भैया हमारे एरिया में शेर हम ही हैं। ठीक है, इसकी बहुत लड़ाई चलती है। आप ये मत समझना कि ये जानवर है तो ऐसा नहीं भाई, मेरे एरिया में तू आ गया तो देख ले जान से मार दूंगा तेरे को, चीर फाड़ के खा जाऊंगा मैं। ठीक है, और तेरे एरिया में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक दूसरे के एरिया में घुसेंगे ना तो ये लड़ाई चलती है भाई साहब। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बाघों की मृत्यु। अननेचुरल की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक्यूशन जो है, यानी कि कई बार किसान लोग क्या करते हैं, इलीगल इलेक्ट्रिसिटी का फेंसिंग कर लेते हैं क्योंकि उनके खेतों में जानवर ना जाए। तो ये जो बाघ हैं कई बार निकल जाते हैं टाइगर रिजर्व से और खेतों में जाते हैं, तो उन गांव में जैसी एंट्री करते हैं तो उनकी कई बार मृत्यु हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जिनके बीच से हाईवे निकलते हैं, उन हाईवे में जब ये
भाग जाते हैं, रात को दिखता नहीं है, तो कई बार गाड़ियों से टक्कर हो जाती है और इस तरीके से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। पोचिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि इलीगल तरीके से इनको मारा जाता है। इलीगल किलिंग होती है इनकी। और इलीगल किलिंग क्यों होती है? इनकी स्किन की वजह से होती है, स्किन के लिए होती है, इनके दांतों के लिए होती है, इनकी हड्डियों के लिए होती है। यानी कि बहुत ज्यादा सामान इनका बॉडी पार्ट्स बेचा जाता है, स्मगलिंग की जाती है, तो इस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। और जो 42% जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 42% जो मौत है, 42% जो मृत्यु है, वो हुई है आउटसाइड टाइगर रिजर्व। आउटसाइड टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर रिजर्व जो हम बनाते हैं ना, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ हो गया, तो इस तरीके के टाइगर रिजर्व के एरिया से जो बाहर टाइगर चले जाते हैं, घूमते फिरते चले गए, या फिर एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में, एक जंगल से दूसरे जंगल में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाईवे वाईवे बीच में होते रहते हैं, तो गुजरते टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। तो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से बाहर जितने टाइगर्स हैं, वहां पे 42% मृत्यु हुई है। अब ये आंकड़ा क्या दिखा रहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज है ना, जंगलों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये टाइगर्स जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। तभी तो अपने एरिया से बाहर निकलेंगे यार, कि जब उसमें मनुष्य की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो टाइगर्स वहां से बाहर निकलने शुरू किए, और तकरीबन 42% बाघों की मृत्यु इस वजह से हो चुकी है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं यहां पे टाइगर्स की मृत्यु क्यों हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, टेरिटोरियल फाइट, यानी कि यहां आप देखोगे वर्चस्व की लड़ाई। दूसरा आप देखोगे एज रिलेटेड मोर्टेलिटी, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं, दांत कमजोर हो चुके हैं, शरीर में जान नहीं है, शिकार कैसे करेंगे। अननेचुरल में आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक्यूशन, बिजली का तार जो लगा दिए जाते हैं किसानों के द्वारा अपने अपने गांव में, तो टाइगर जब अपने क्षेत्र से बाहर निकल के जाएंगे तो कई बार उन तारों से टकरा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गलत तरीके से उनका पोचिंग किया जाता है, गलत तरीके से उनका ट्रैपिंग किया जाता है। ट्रैपिंग देखे यानी कि जाल वाल लगा के फंसाना, तो बाघों के लिए तो भैया नहीं लगाया जाता जाल, मैं बता रहा हूं। बाघ को जाल लगा के आप फंसा लोगे, ठीक है, और फंसा अब चीर फाड़ कर देगा वहीं पर ही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम दूसरे जानवरों के लिए ट्रैप करते हैं। खड्डा खोदा हमने जंगली सुअर के लिए और उसमें गिर गया ये बाघ, तो इस तरीके से भी उनकी मृत्यु काफी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे आप देखना, और जो भी ये ट्रैपिंग वगैरह है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, मतलब कि जितनी ट्रैपिंग से जिनकी मृत्यु हुई है, तो अब ये भी तो हम नहीं बता सकते ना कि भैया वो ट्रैपिंग जानबूझ के किया गया था, या फिर मतलब गलती से किसी और जानवर के लिए किया गया था, इसमें बाघ फंस गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह इसकी प्रॉपर की जाती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद रेल हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गए, जो इधर से उधर जो बाघ जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आप देखोगे बाघों के मरने के बहुत सारे ऐसे कारण आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो इलीगल तरीके से उनको मारना। पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बाघों को मार करके उनके बॉडी में भूसा भर दिया जाता था और दीवारों पर लटका दिया जाता था। शो की एक चीज बनाई जाती थी। अगर हम 1910-20 के आसपास की बात करें तो तकरीबन भारत में 40,000 प्लस बाघ हुआ करते थे। लेकिन 1972 में हम लोग देखा 1800 प्लस बाघ रह गए। तो आप समझिए कितना ज्यादा उनका शिकार किया जाता था। और उस जमाने में तो यार 1910-12 में तो रजवाड़े हुआ करते थे, जो कि शिकार खेलना अपना गेम समझते थे कि भैया मैं तो शिकार करूंगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है मेरी शिकार करना। शिकार करते थे, उन्हें नहीं पता था कि यार धीरे धीरे चल के हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, कितना ज्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस की जिम्मेदारी थी टाइगर्स को बचाने की। सबसे पहले आप देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी होती है। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जब हम लोगों ने देखा कि यार 1973 में हम लोग टाइगर को बचाने का प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, तो यहां पे हमने एक अथॉरिटी बना दी, ठीक है। क्या? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हमने 2006 में बनाया था। अब ये क्या करेगी? बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाएगी टाइगर्स को कंजर्व करने की, टाइगर्स को बचाने के लिए। और अगर कोई टाइगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एनटीसीए यानी कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, ये तब तक उस टाइगर की मृत्यु को इलीगल मानेगा, गैर कानूनी मानेगा, जब तक कि उसका पूरा पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। ये बोलेगा नहीं भाई, मेरे लिए तो क्या है, ये इलीगल ही मरा है और मैं तो इलीगल ही मानूंगा, इस पे केस वे सब कुछ करवाऊंगा मैं, जब तक कि पूरी छानबीन में नहीं करवा देता, ठीक है।
तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें आ जाता है। तो वही एनटीसीए का रूल क्या है, ऑल टाइगर डेथ्स आर प्रिज्यूम्ड पोचिंग, गलत तरीके से ही मारा गया है इनको, हम ये मान के चलेंगे जब तक कि उनके डेथ का कारण सही कंफर्म नहीं हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप जरा देख लीजिए एमपी मध्य प्रदेश क्यों इतना ज्यादा क्रिटिकल है, क्यों इतना ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की भी आप बात देख लीजिए, ठीक है, टाइगर रिजर्व में आप देखना बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, संदर डाबरी हो गया, ये बहुत सारे ऐसे आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती हो गया, बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व आप लोगों को दिखाई देंगे कहां पे, मध्य प्रदेश में। और यहां पे सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु के कई कारण हैं। एक तो देखिए डेफिनेटली सरकार बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रही है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि अगर टेरिटोरियल लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक जो एक क्षेत्र का बाघ दूसरे क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्र का बाघ तीसरे क्षेत्र से लड़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टाइगर रिजर्व है, तो इस वाले बाघ के जो बाघ को अगर हम उधर ही रख दे दीवार लगा के, और इस क्षेत्र वाले बाघ के, तो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, तो एक ही क्षेत्र के बाघ अगर क्रॉस करेंगे, मतलब आपस में बच्चे पैदा करेंगे, तो वो भाई बहन टाइप के हो जाएंगे, उनका ब्लड सेम सेम रहेगा, उनके जीन सेम सेम रहेंगे, तो आगे चलकर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि बाघ का जो शरीर है ना अच्छे से काम नहीं करेगा। ये कब होगा, जब इधर वाले बाघ उधर क्रॉस करे, उधर वाले बाघ उधर क्रॉस करे, तो भैया वर्चस्व की लड़ाई तो होगी यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन हाँ, उनको जो मैंने बताया 42% जो बाघ हैं अपने टाइगर रिजर्व से बाहर उनकी मृत्यु हुई है, उनको रोका जा सकता है ना, कुछ ऐसा प्रबंध करें कि टाइगर रिजर्व से बाहर गांव की तरफ, शहरों की तरफ बाघ जाए ही नहीं, ये करो आप लोग, ठीक है। या फिर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आप उसमें फ्लाईओवर बना दो, जब जितना कि आपका टाइगर रिजर्व है, फ्लाईओवर नीचे टाइगर रिजर्व है, फ्लाईओवर बना दो ताकि गाड़ियां ऊपर से ही गुजरे, नीचे से गुजरे ही नहीं। मतलब तमाम तरीके की चीजें आप लोग कर सकते हो जहां पे टाइगर्स को बचाने की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे कारण ऐसे भी हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है ना, टाइगर, ठीक है, टाइगर का जो संख्या है बहुत ज्यादा है। अब जहां पे टाइगर की संख्या ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वहां पे डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि टाइगर्स की एक कम एरिया में टाइगर्स का संख्या बहुत ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी यानी कि कम एरिया में टाइगर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ टाइगर्स बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। अब जहां पे ज्यादा टाइगर होंगे तो डेफिनेटली लड़ेंगे झगड़ेंगे, टेरिटोरियल फाइट होगा, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो उनकी मृत्यु तो यहाँ पे जाहिर सी बात होती है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, या देखिए उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इलीगल पोचिंग, इलीगल तरीके से इलीगल पोचिंग, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा गैर कानूनी तरीके से इनको मारा जा रहा है, इनके स्किन के लिए, इनके हड्डियों के लिए, इनके दांत के लिए। और बहुत सारे टाइगर जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके दांत वत कमजोर हो चुके हैं, तो जिनकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। अब हमारे लिए एमपी बहुत ज्यादा खास इसलिए हो जाता है कि भैया जहां पे इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, जहां पे प्रॉपर अथॉरिटी काम करे टाइगर्स को बचाने की, वहां पे 55 टाइगर्स का मर जाना, 55 टाइगर्स का मर जाना अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़े करता है हमारी इकोसिस्टम के लिए और हमारी पूरी सरकार के लिए। एक बहुत ही चिंताजनक बात है मध्य प्रदेश के लिए। अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के पास बहुत ज्यादा वक्त है कि वो इन इलीगल पोचिंग पर बैन लगाए और कुछ ऐसे तरीका निकाले जिससे कि बाघों की संख्या और भी ज्यादा बढ़े, ना कि कम हो, क्योंकि बाघ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। आप सोच के देखिए, बाघ क्या, जो आपका फूड चैन होता है ना, सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है, यानी कि घास खाने वाले जानवर घास खाएंगे, उनको शेर खाएगा। मान लीजिए बाघ ही नहीं है, बाघ शेर ही नहीं है, तो यहाँ पे वो जानवर घास ही घास खाते चले आएंगे। ये एक पूरा सिस्टम है, तो पूरा बंजर ही बंजर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान बन जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाघों की संख्या को कम ना होने दिया है, उनको लगातार बढ़ावा दिया जाए। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लेकर के आता रहूंगा। तब तक जुड़े रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। जय हिंद।